हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर का नज़रिया। और आज आपका स्वागत है नूर के नज़रिए में प्यारे प्यारे सीड्स के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि आप विंटर्स वाले और अदर्स कौन कौन से बीज ऐसे हैं फूलों वाले जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर में ही फ्लावर वाले प्लांट्स जो होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये देखिए, मेरी प्लेट में कई तरह के सीड रखे हुए हैं जो आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इन हर एक सीड्स के बारे में, ये कौन कौन से फूल के सीड्स हैं जो हमें अभी इस टाइम लगा लेना चाहिए और ये अभी भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाएंगे। अगर आपके पास नर्सरी है तो आप नर्सरी से सीड लेंगे या पनीरी या प्लांट्स लाकर लगा सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप बीजों का सहारा ले सकते हैं। तो इसके लिए आप अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं कभी भी, और जब आपको टाइम मिले तब आप इस बीज को लगा लें। हाँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर है, ये वीडियो 1 नवंबर का है। तो 1 नवंबर नहीं बल्कि ये 28 अक्टूबर का है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे प्लांट या फूल नहीं दे पाएंगे, देंगे ये प्रॉपर फूल आपको। ये देखिए, पहला सीड जो हमारा गया ये था टिकोमा का, और ये है लिली का। तो लिली का सीड इस टाइम लगाने की वजह ये है कि जब तक इसके प्लांट्स मैच्योर होंगे, बल्ब मैच्योर होंगे, तब तक इसका सीज़न आ जाएगा, क्योंकि ये स्लो ग्रोथ करेगा और फिर जब रेनी सीज़न आएगा तब तक इसके सीड्स मैच्योर होकर प्लांट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे आपको। तो आप अभी इसको लगा लें। और इसमें से कुछ सीड्स तो आपने पहले भी देखे हुए हैं, और उसके जस्ट बगल में हमारा रखा हुआ है मुर्गकेश के सीड्स, ये छोटे छोटे से जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुर्गकेश तो ऐसा है कि आप कभी भी लगाइए, 3 मंथ्स तक आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, फिर इसका प्लांट्स ख़राब हो जाएगा और फिर नए नए प्लांट्स रीग्रोथ करेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से इसकी अगर आप बार बार पनीरी तैयार करते रहेंगे तो वैसे आपके पास ये साल भर चलेगा। और एक बार आप इसको अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो इसके प्लांट्स अपने आप ही निकलते रहेंगे। तो इसके लिए तो आप एक बार ही इसको लगा लें। और ये देखिए, ये है, सबको पता होगा ये वाले तो बीज कि ये गेंदे या मैरीगोल्ड के बीज। मैरीगोल्ड के बीज आप इस टाइम लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये सर्दी में आपको भर भर के फ्लावरिंग देंगे। तो ये सही समय है इसको लगाने का। अगर आपको सीडलिंग मिल जाए तो आप वो लगा लीजिए। तो इस तरह से मैं कई तरह के सीड्स लगाऊंगी और फिर आपके साथ उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो आप भी मेरे साथ साथ सीड्स लगा सकते हैं। और उसके साइड्स में जो सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सीड्स असल में मुझे पता नहीं है किस चीज़ के हैं, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट्स में मिले हैं। तो उगा के ही बता सकती हूँ कि ये किस चीज़ के हैं, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिए कि ये सीड्स किस प्लांट्स के हैं। तो ये होंगे लेकिन विंटर ही फ्लावर प्लांट, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा प्लांट्स के कि ये हैं किस चीज़ के अभी फ़िलहाल। तो इसको लगाने के बाद जब इसका प्लांट्स बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि ये कौन सा प्लांट है। अगर नहीं मैं जानती हूँ तो आप मुझे बता दिएगा कि ये कौन सा प्लांट है। तो इस तरह से ये एक सरप्राइज़ हो जाएगा हमारे लिए। और ये देखिए, ये जो रखे हुए सीड, इसका भी पहले मुझे नाम नहीं पता था, पर एक व्यूअर ने मेरी बताया इसको दिया और बाती बोलते हैं। इसमें रेड कलर के नीचे की तरफ लटके हुए झुमके की तरह फ्लावर आते हैं बहुत अच्छे से। तो ये भी हम इसी टाइम लगाएंगे। ये है सूरजमुखी के सीड्स। ये 2 तरह की आती हैं, एक तो मिनिएचर वैरायटी आती है और एक बड़े साइज़ की आती है। तो आई थिंक ये बड़े साइज़ वाली है। तो जब भी आप बीज लगाएं, एक तो एक ना लगाएं, एक से ज़्यादा बीज लगाएं, तभी आपके प्लांट्स बन के तैयार हो पाएंगे। तो ज़रूरी थोड़ी ये सारे आपके स्प्राउटिंग हो जाए और प्लांट्स बन जाएं। और ये जो आपको पेपर की तरह एकदम बारीक बारीक पतले पतले से दिख रहे हैं, ये हैं टिकोमा की बुश वैरायटी। अब मैं एक जगह से इसको लाई थी, तो अब एक्सपीरियंस करूँगी इससे बनेंगे प्लांट्स कि नहीं बनेंगे। अगर बनते हैं तो ठीक है। और ये तो परमानेंट चलने वाला प्लांट है, अगर ये इस टाइम ग्रो हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैच्योर हो जाएगा जब तक इसका सीज़न आएगा। और ये वही केसर के बीज हैं जो मैंने एक बार आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो इन सारे सीड्स के लिए थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है। हमारे इधर अभी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है, तो केसर के बीजों के लिए थोड़ी सी ठंडक ज़रूरी है। तो इस मौसम में अब हम इसको लगा सकते हैं।
तो इस तरह से इतने सारे बीज जो भी हमारे प्लेट्स में हैं, ये हैं केसर के और अदर्स, ये सारे सीड्स जो भी हैं अगर आपके पास हो तो आप भी अभी लगा सकते हैं, लेट नहीं हुए हैं। ये आपको जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक अच्छी फ्लावरिंग देंगे। जो आप शुरुआत में लगा लेते हैं कि जैसे जुलाई अगस्त में कटिंग वगैरह से जो तैयार करते हैं तो वो आपको नवंबर से ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग देना शुरू कर देते हैं, पर लास्ट में नहीं देते हैं। पर जो आप अभी लगाएंगे ये लास्ट सर्दियों तक आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे। और ये देखिए मैंने कितने सारे डिस्पोजेबल और एक नर्सरी बैग रखा हुआ है ताकि मुझे थोड़ा सा पता रहे इसमें मैं केसर वाले सीड्स डालने वाली हूँ कि ये केसर के हैं, कि इसका रिजल्ट्स क्या मिला, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं हमारे एनवायरनमेंट में चल जाए, क्योंकि ये दूसरी जगह का पौधा है जहाँ ठंडक ज़्यादा होती। और ये रखा हुआ है साइड में साफ फंजीसाइड्स, जिसको मैं पानी में मिलाकर इस साफ फंजीसाइड्स का पानी इनको दूंगी ताकि किसी भी तरह का फंगल अटैक ना हो। ये देखिए एक ही डिस्पोजेबल में मैं सारी सीड डाल दूँगी, ज़रूरी नहीं है सारे स्प्राउटिंग हो जाएं, लेकिन कुछ भी हो गए अगर 2-3 तो बाद में हम सैम्पलिंग को ट्रांसप्लांट कर लेंगे सेपरेटली, तो इससे हमारे प्लांट बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो बस इसी तरह 1 बाय 1 हम सीड्स लेते जाएंगे और एक डिस्पोजेबल में डालते जाएंगे। और चाहें तो फिर आप उस डिस्पोजेबल को ऊपर से कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपके पास अच्छी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कि ढेले ना हो, यानी कि उसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे से जो बन जाते पत्थर टाइप के वो ना हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं तो पता नहीं, फिर ज़्यादा अगर आप वैसी मिट्टी डाल देंगे तो हो सकता है आपका स्प्राउट ही बाहर ना आ पाए मिट्टी को ढकेल के। तो इसलिए बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी आपको यूज़ करनी है। अगर आपके पास किसी भी तरह की और कोई ऑप्शन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने सारे सीड्स एक टाइप के सीड्स एक ही डिस्पोजेबल में डाले हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ना हो, आपको जो चीज़ इजी लगे और आपको अवेलेबल हो तो आप उस पर भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए मैं मुर्केश के सीड्स आपको दिखाती हूँ कि कितने छोटे होते हैं। ये तो अभी मैंने लिली के डाले हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि उसके लिए तो बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी बहुत होती है। और ये देखिए बैग जो ब्लैक वाला था इस पर मैंने वही अपने केसर के सीड्स ही डाल दिए हैं, पर इसमें मैंने बहुत सारे सीड्स डाले हैं क्योंकि मुझे देखना है कि सही में ये ग्रो करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी सीड्स सही हुए तो वो ग्रो कर जाएंगे, और इसके जब प्लांट्स बनेंगे तो वो बिल्कुल उस तरह से बनेंगे जैसे कि लिली के बनते हैं। और ये देखिए ये है मुर्केश, इतना बारीक, तो इसके लिए बहुत हल्की बिल्कुल लाइट वेट सॉइल का मिक्सचर ज़रूरी है जो हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। तो बस इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस तरह से डालते जाएंगे ताकि सीड कवर हो जाए। जितना मोटा सीड है आप उतनी ही मोटी लेयर मिट्टी या कोकोपीट की लगा सकते हो। ये देखिए मैंने साफ फंजीसाइड्स का पानी रखा हुआ था और ये डाल दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब मैं इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। और हम इन सीड्स को ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट ना, पार्शियली या ब्राइट सनलाइट आए, और जब ये ग्रो हो जाएंगे तो धीरे धीरे इन्हें धूप में रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।